उड़ रही है जिंदगी पल पल रेत से। उड़ रही है जिंदगी पल पल रेत से। और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस चैनल आरुष्य नस्ल में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। हम सभी लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं मेघदूत और मेघदूत के अध्ययन श्रृंखला में आज यह दूसरा क्लास है। और अब तक हमने पूर्व क्लास में यानी प्रथम क्लास में मेघदूतम के 1 से लेकर के 7 श्लोकों तक का अध्ययन किया। आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा और देखते उसके आगे। आगे यक्ष मेघ से कहता है कि त्वाम आरूढ़ पवन पदवीम, त्वाम आरूढ़ पवन पदवीम उद्गृहीत अलकांता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययात् आशु सत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वयुपेक्षित जाया न त्याग अन्यो अहम्यो जनो यह पराधीन व्यक्ति। यक्ष मेघ से कहता है कि त्वाम आरूढ़ पवन पदवी, इसमें सत्य कि जब तुम पवन पदवी माने आकाश मार्ग, पवन पदवी माने आकाश मार्ग, ठीक है। त्वाम माने मेघ लिया है कि हे मेघ, जब तुम आकाश मार्ग पर आरूढ़ हो जाओगे यानी चलने लगोगे तो प्रेक्षित से अंते देखेंगे पथिक वनिता, पथिकों की वनिताएं यानी ऐसी वनिताएं जिनके पति, जिनके प्रियतम, जिनके प्रियवर उनसे दूर परदेश गए हुए हैं, अन्य जगह गए हुए हैं कमाने धमाने के लिए, उनके ऐसी पथिक वनिताएं प्रत्यय विश्वास, प्रत्यय माने विश्वास और आप सत्ता माने आश्वस्त होते हुए, इस विश्वास से आश्वस्त होते हुए कि अब मेरे आकाश में बादल छा गए हैं, अब मेरे प्रियतम भी मेरा दुख दूर करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए मेरे पास आएंगे, इस विश्वास से आश्वस्त होकर के उद्गृहीत अलकांत अपने बालों को ऊपर उठा करके, भाई काम धाम में लगी होगी, धान की रोपाई हो रही होगी या फूल तोड़ रहे हो, कुछ कर रहे होगी, तो अपने कार्य में लगे हुए अपने बालों को अलग माने केश या बाल, अपने बालों को उठा करके, केशों को उठा करके प्रेक्षित से तो आप तुमको देखेंगे, ठीक है। तो त्वाम आरूढ़ पवन पदवी, जब तुम आकाश मार्ग में आरूढ़ हो जाओगे, मेरे शब्द लेकर जाने लगोगे, तो उद्गृहीत अलकांत अपने केशों को ऊपर उठा करके प्रत्येक आस सत्य अपने पति के आगमन जन, अपने प्रेमी के आगमन जन विश्वास से आश्वस्त होकर के कि अब वो भी घर आएंगे, इस विश्वास से आश्वस्त होकर के पथिक वनिता, जो पथिकों की वनिताएं हैं, प्रेक्षित से अंत्य तुमको देखेंगे स्प्रिया भरी नेत्रों से, ललचाए हुए नेत्रों से। आगे कहते हैं नद्धे विरह विद्राम कोई उपेक्षित जाया, त्वयि सन्नद्धे, दोनों शब्द में क्या है, त्वयि उपेक्षित में पे अर्थ संधि हो गया है, त्वयि प्लस उपेक्षित ये का यह हो गया अर्थ संधि। तो त्वयि सन्नद्धे तुम्हारे आकाश में छा जाने पर, यानी जब मेघ आकाश में छा जाता है तो त्वयि सन्नद्धे तुम्हारे छा जाने पर विरह विधुराम, विरह से व्याकुल, जायाम अपनी पत्नी की, अपनी प्रेमिका की, अपने प्रेयसी की, अपने दिलवर की, कह उपेक्षित, कह उपेक्षित, भला कौन उपेक्षा करेगा, अर्थात ऐसा कोई नहीं होगा जो कि बारिश जैसे मस्त मौसम के आने पर अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी की उपेक्षा करे। जहाँ मैंने पत्नी होता है या प्रेमिका दोनों ले सकते हैं, यहाँ पे पत्नी की। तो त्वयि सन्नद्धे तुम्हारे छा जाने पर विरह विधुरा, विरह से व्याकुल, जायाम का उपेक्षित अपनी पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा, अर्थात कोई नहीं। न स्यात् अन्य, न स्यात् अन्य अपि, ऐसा कोई नहीं होगा,
न त्याग अन्यो अपनी जनक, ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं। अहम एव, मेरे जैसा। यह जो पराधीन वृत्ति, तो यह पराधीन वृत्ति जो दूसरे के अधीन व्यवहार वाला है, जो दूसरे के अधीन है, जो दूसरे के गुलाम है, जो सात्विक नसीब जैसे मैं हूं, तो पराधीन वृत्ति यह जो दूसरे के अधीन व्यवहार वाला है, ऐसे यह जन, जो व्यक्ति दूसरे के अधीन व्यवहार वाला होगा, ऐसे व्यक्ति अहम, मेरे समान ऐसे व्यक्तियों को छोड़ करके न स्याद अन्योपि, ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी पत्नी प्रेमिका प्रेयसी की उपेक्षा करे। तो कौन उपेक्षा कर सकता है भाई? जो विवश हो, जो पराधीन वृत्ति हो। तो यह जन पराधीन वृत्ति, इसको ध्यान रखिएगा, यह जन पराधीन वृत्ति अहम, मेरे समान जो व्यक्ति पराधीन वृत्ति होगा, दूसरे के अधीन व्यवहार वाला होगा, वही अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा, बाकी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की उपेक्षा नहीं करेगा। क्लियर है? अब भाई देखिए इससे क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं, अगर प्रश्न पूछ सकते हैं। त्वाम आरूढ़ पवन पदवी, त्वाम से किसका बोध है? मेघ के लिए आया है। आरूढ़ का प्रकृति प्रत्यय पूछेगा तो आम उपसर्ग है, रू धातु है, तत्प्रत्यय आ रू है और कत, ठीक है, बनेगा आरूढ़। और पवन पदवी माने आकाश मार्ग होता है। मेघ कैसे जा रहा है? आकाश मार्ग से जा रहा है। उद्गृहित अलकांता, अपने बाल को उठाए कौन देख रही है? पथिक वनिताएं, पथिकों की स्त्रियां। अलग माने केसिया बाल होता है, ध्यान रखिएगा। प्रेक्षित से ग्रेट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, देखेंगी कौन देखे? पथिक वनिता, यही करता है, पथिकों की वनिताएं, कर्मधारय समास जाएगा, विशेषण विशेष है, पथिकों की वनिताएं देखेंगे। प्रत्यय माने विश्वास, आस सत्य माने आश्वस्त होकर के। भाई मेघ जब आकाश में छा जाएगा तो ऐसी पति वनिताओं को, जिनके पति दूर गए हैं, परदेश गए हुए हैं, उनको भी विश्वास हो जाएगा कि मेरे पति जब बाहर से घर आएंगे और मेरा वियोग दूर होगा, इस विश्वास से आश्वस्त होकर के। सन्नद्धे विरह विक्रम त्वयि, यहाँ पर जो त्वयि पद है, त्वयि किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। त्वयि सन्नद्धे तुम्हारे छाया पर, और त्वयि उपेक्षित में कौन संधि है? यह संधि है, ई का यह, त्वयि प्लस उपेक्षित। जाया माने क्या होता है? पत्नी, पुत्र को या संतान को जन्म देने का पत्नी को जाया करते हैं। न त्याग अहम ही, अहम पद से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का बोध हो रहा है, ठीक है। और कौन व्यक्ति अपनी पत्नी की उपेक्षा कर सकता है मेघ के दिखलाई देने पर? पराधीन वृत्ति। तो पराधीन वृत्ति यहाँ पे कौन है? ये यक्ष है, ठीक है। तो यह जन पराधीन वृत्ति पूरा कि जो जन पराधीन वृत्ति दूसरे दिन व्यवहार वाला है, यह पद किसके लिए है? यक्ष के लिए है, ठीक है। इतने प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तो प्रत्यय माने क्या होता है? विश्वास होता है, पहला प्रश्न। अलग माने क्या होता है? काल या केस। जय माने क्या होता है? पत्नी होता है। प्रत्यय या विभाग पूरे अस्त्रियात सूत्र से पंचमी हुआ है ना? प्रत्ययात आ सकते हैं, ये जो पंचमी हुआ है ये विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र से हमें पंचमी, ध्यान दीजिएगा। गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्दों में तृतीया पंचमी हुआ है। प्रेक्षित से अंते लेट प्रथमा बहुवचन, देखेंगे। विधुरा विगता धुवस्या विधुरा, विधुरा बहुवचन समास है, ध्यान दीजिएगा, बहुत फेमस। और पराधीन वृत्ति बहुवचन समास, पराधीन वृत्ति यह ससा दूसरे का नहीं व्यवहार वाला है जो बहुवचन समास है। जाया माने पत्नी, जन यक टाप प्रत्यय, जायाम जन यक टाप, जाया बन जाएगा। और अलंकार कौन सा हो जाएगा? अर्थांतर न्यास अलंकार। श्रुति अर्थ है कि जो पराधीन वृत्ति व्यवहार वाला वही अपने पति को इच्छा करे, बाकी कोई नहीं। तो सामान्य का विशेष समर्थ होगा अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पे। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं, परीक्षा नजदीक है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना मन हो। अगला श्लोक है
ताम च अवश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी। दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, दिवस की गणना में लगी हुई, तत्पर में लगी हुई एक पत्नी, उस पत्नी व्रता यक्षिणी को, ताम उस यक्षिणी को, तो ताम पद किसके लिए आया है? यक्षिणी के लिए आया है। ये पूरा पूरा पद किसके लिए? यक्षिणी की है, यक्षिणी के लिए है। कि दिवसों के गणना में लगी हुई एक पत्नी, एक पति यस्याता, बहुवचन समास होगा एक पत्नी में, एक पति यस्याता, एक ही पति है जिसका, एक ही व्यक्ति से प्रेम करने वाली है जो, ऐसी सती सावित्री यक्षिणी को, ताम अवश्यम अवश्य ही, अव्यापन्नम, अव्यापन्नम माने जीवित, जीवित, अविहट गति, यदि तुम तीव्र गति से जाओगे तो द्रक्ष्यसी देख सकोगे। द्रक्ष्यसी दिस धातु लिटकार मध्यम पुरुष एक वचन, भ्रातृजा माने भाभी या भौजी। यक्ष मेघ से कह रहा है कि दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, दिवस की गणना में लगी हुई, मतलब 7 दिवसों की गणना में लगी हुई कि कब दिन खत्म होंगे, कब साल महीने दिन बीतेंगे, कब हमारे प्रीतम हमारे पास आएंगे, ऐसे दिवस को गणना में लगी हुई एक पत्नी, इसका क्या विग्रह होगा? एक पति यस्याता, एक ही पुरुष से, एक ही पति से प्रेम करने वाली है जो, ऐसा नहीं कि पति कहीं बाहर है तो हम कहीं और अपना काम चलाएं, कहीं और अपना प्रेम करें, ऐसा नहीं। एक ही पत्नी से एक ही पति से प्रेम करने वाले जो ऐसी सती सावित्री है मेरी यक्षिणी, ताम उस यक्षिणी को, अवश्य ही, अव्यापन्नम माने जीवित, रक्षसी माने देखोगे, किसको? भ्रातृजायाम अपनी भाभी को, कैसे? अभिहट गति, यदि तुम जल्दी से वहां पहुंच जाओगे तो, नहीं क्या पता तो पहुंचने में विलंब कर दो तो जीवित ही ना बचे, तो तुम जल्दी से वहां पे यदि जाओगे, शीघ्रता वहां करोगे, शीघ्रता से पहुंच जाओगे तो तुम निश्चित ही उसको, अपनी भौजी को वहां पे अव्यापन्नम दर्शसी, तुम जीवित देख सकोगे, जीवित देख पाओगे। ठीक है, यहाँ भ्रातृजायाम भाभी, भ्रातृजाया पद का प्रयोग करने से पर पुरुष में जो दोष है वह भी हट गया। ठीक है, तो दिवस गणना में तत्पर एक पत्नी अपनी उस भाभी को, तुम यदि अभिहट गति, तीव्र गति से जाओगे तो अव्यापन्नम अवश्यम गच्छसि, तुम अवश्य ही उसे कामन से जीवित देख सकोगे, क्योंकि आशा बंधन, मिलन रूपी जो आशा का बंधन होता है कि अभी भाई दुख तकलीफ है, बाद में मिलन होगा, तो मिलन रूपी जो आशा का बंधन है, कुसुम सदृशम, वो पुष्प के सदृश होता है कि ज्यादा समय होने पर वो भी मुरझा जाता है। आशा बंधन कुसुम सदृशम, अंगना नाम, प्रायः ही अंगना नाम, ही अंगना, ही यहाँ पे यह संधि हो गई, ही माने निश्चित रूप से, अंगना नाम, अंगनाओं के, कामनियों के, प्रेमिकाओं के, प्रियतमाओं के, कुसुम सदृशम हृदय, पुष्प सदृश हृदय को, आशा बंधन जो मिलन रूपी आशा का बंधन होता है, सद्य पाति, शीघ्र ही विनष्ट होने से, शीघ्र ही नष्ट होने से, ऐसे प्रणय हृदयों को, प्रेमी जनों को प्रायः रुलती, प्रायः रोके रहता है। आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो ही अंगना, तो अंगनाओं को जो मिलन रूपी आशा का बंधन होता है, जो पुष्प सदृश होता है, तब पुष्प सदृश अंगनाओं के हृदय, मन हृदय को मिलन रूपी आशा का बंधन जो होता है, सद्य पाति, शीघ्र ही विनष्ट होने से, प्रणय हृदय में से प्रणय हृदयों को प्रायः रोके रहता है। ये सूक्ति वाक्य है।
पूछता वे वो मेघ उत्तम का है। तो प्रेमी जनों के हृदय को शीघ्र ही नष्ट होने से क्या रोके रहता है? मिलन रूपी आशा का बंधन। अब देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बनेगा यहाँ पर, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। काम किसके लिए आया है? लक्षण के लिए आया है। दिवस गणना तत्पराम, दिवस की गणना में तत्पर एक पत्नी, ये पूरा पद किसके लिए आया है? लक्षण के लिए आया है। और एक पत्नी में कौन समास ले आएगा? एक पति यस्यासा, एक पत्नी नहीं करेगा, एक पति यस्या कर देंगे तब लक्षण लिया जाएगा। एक पति यस्यासा, एक ही पति है जिसका, ऐसी अक्षरी उसका सत्यत्व का बोध करा रहा है। एकदम शुद्ध मन से प्रेम करने वाली पर पुरुष का कभी सपने में भी दर्शन नहीं करती है। अब माना होता है जीवित, अब यह गति माने तीव्र गति से। द्रक्षसी दृश्य धातु का मध्यम पुरुष से रूप है। दृश्य धातु लिट लिखा है, लिट मध्य पुरुष वचन। भ्रातृजा माने भाभी, और आशा बंधन मिलन रूपी आशा बंधन, यहाँ पर रूपक है। आशा बंधन में रूपक अलंकार हो जाएगा, जो मिलन रूपी आशा बंधन है। तो आशा बंधन कीदृश भवति? कुसुम सदृशम भवति। और अंगनाओं के हृदय को शीघ्र नष्ट होने से कौन रोके रहता है? मिलन रूपी आशा का बंधन। पापी माने विनष्ट होने से। प्रणय हृदय, यहाँ प्रणय हृदय से किसका बोध है? यह अक्षर के लिए कर सकते हो, तो भाई उसी का हृदय मरने से नष्ट होने से रुका जा रहा है। रुद्धि रोके रहता है, रुद्ध लट प्रथम वचन। ठीक है, तो इतने प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। गणना, गणना में कौन सा प्रत्यय है? प्रकृति प्रत्यय क्या है? देख लीजिए, गण विच युच, बहुत अच्छा, गण विच युच टाप, गणना। एक पत्नी, इसका विग्रह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पति यस्यासा ताम, एक पत्नी, एक पति यस्यासा एक पत्नी बनेगा, और ताम एक पत्नी, बहुब्रीहि समास है। और किसके लिए आया? के लिए आया है, बहुत फेमस। अव्यापन्नम, अव्यापन्नम माने जीवित, नहीं भी आपद का, अव्यापन्नम जीवित, तो नहीं भी आपद कट का अव्यापन्नम। द्रक्षसी, दृश्य धातु नितकार मध्यम पुरुष, ये जन रूप है द्रक्षसी, दृश्य मध्यम एक वचन। अंगना, अंग नंग टाप, अंगना माने प्रीतमा प्रेसी, अंग नंग टाप प्रत्यय, तो अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। भ्रातृजाया माने भाभी, भ्रातु जाया भ्रातृ सचित समास है भौजी, भ्रातु जाया ताम, क्योंकि भ्रातु जाया सचित समास है भौजी। आशा बंधन रूपक अलंकार है, और आशाया बंधन मिलन रूपी आशा बंधन सही तत्व से रूपक है। रुद्धि, रुद्ध धातु है, लटकार, मध्यम पुरुष नहीं है, प्रथम पुरुष। लटकार प्रथम पुरुष वचन, और कुसुम सदस्यम उपमालंकार। ठीक है, इतने सभी प्रश्न यहां से बन जाते। ठीक है, तो जो मुख्यतः है ताम अक्षर के लिए है, एक पत्नी का विग्रह देखेगा, एक पति ताम अक्षर के लिए बहुब्रीहि समास है। और भ्रातृजा में भाभी होता है, जैसे लिट मध्य नियोजन रूप है। आशा बंधन रूपक है। अंगना नाम अंग नंग टाप देते हैं, वृद्धि लट प्रथम नियोजन रूप है, धातु है। और प्रेमी जनों के हृदय को या अंगनाओं के हृदय को से क्या रोके जाता है? मिलन रूपी आशा बंधन रोके जाता है। आशा बंधन कैसा होता है? कुसुम सदृशम, कुछ सदृश होता है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और कुसुम सदृशम में उपमा अलंकार है, और पूरे श्लोक में जो कि सुक्ति वाद्य है, अर्थांतर न्यास अलंकार भी हो जाएगा, उपमा के साथ साथ अर्थांतर न्यास। ठीक है, तो अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा, कुसुम सदृशम में उपमा हो जाएगा, आशा बंधन रूपक, तो रूपक उपमा और अर्थांतर न्यास तीन अलंकार यहाँ पे बन जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
मंदम मंदम नुदति पौनश्च अनुकूल यथा त्वा। मंदम मंदम नुदति, हवा धीरे धीरे, नुद माने बह रही है, प्रेरित हो रही है, नुद धातु है। नुदति, नुद लट प्रथम को से बचा, एना माने हवा, हवा धीरे धीरे बह रही है, प्रेरित हो रही है। यथा त्वाम अनुकूल है, तुम्हारे अनुकूल, अर्थात जिस दिशा में तुमको जाना है, तुमको उत्तर दिशा में जाना है, रामगिरी से अलका पहुंचना है, हिमालय पहुंचना है, तो उसी दिशा में हवा भी बह रही धीरे धीरे। यहाँ पे त्वाम किसके लिए है? मेघ के लिए है कि तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारे दिशा में हवा मंदम मंदम नुदति, धीरे धीरे बह रही है। नुदति में नुद धातु है, बहना या प्रेरित होना, ठीक है। वामस्य अयम नदति, नद माने होता है ध्वनि कर्ण, नद माने ध्वनि, नदति माने ध्वनि कर रहा है, लट नीचे रुके। अयम चातक, अयम, यहाँ पे अयम है, अयम चातक, और ये जो चातक पक्षी है, ते वाम, तुम्हारे बाएं भाग में सगंध मधुरम नदति, गर्व के साथ मधुर ध्वनि कर रहा है। सगंध गर्वेर सहित बहुव्रीहि समास है, यहाँ पे सगंधन कौन समास है? बहुव्रीहि समास, गर्भयुक्त। और तुम्हारे ते वाम, तुम्हारे बाएं भाग में अयम चातक, यह जो चातक पक्षी है, सगंध मधुरम नदति, गर्भयुक्त मधुर ध्वनि कर रहा। और चातक पक्षी का यात्रा समय बोलना शुभ सूचक माना गया। और गर्भाधान क्षण परिचय, गर्भाधान के क्षण के समय से परिचित होकर के आबद्ध माला, मूलमन निश्चित है, आबद्ध माला पंक्तिबद्ध होकर के, जो मादा बगुलियां हैं, बलाका माने मादा बगुलियां, क्योंकि इन्हीं का गर्भाधान होगा। तो गर्भाधान क्षण परिचयात, गर्भाधान के क्षण से समय से परिचित होकर के, न्यूनम मन निश्चित ही, आबद्ध माला पंक्तिबद्ध होकर के, बलाका जो मादा बगुलियां हैं, में भवंतम आपका, भवंतम आपका, मेघ के लिए है, आपका नयन सुभगम, नेत्र को अच्छे लगने वाले जो मादा बगुलियां जो पंक्तिबद्ध हैं, सेवे संते, तुम्हारा सेवन करेंगे, तुम्हारा आनंद उठाएंगे, ठीक है। तो मंदम मंदम निरुद्धि पौना अनुकूल यथा, तो अब तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारे दिशा में हवा धीरे धीरे बह रही है, तो आम से मेघ के लिए है। और वामस छाया नृत्य मधुर चातक सगंध है, और चातक गर्भयुक्त मधुर ध्वनि तुम्हारे बाएं हाथ में कर रहा है, बाएं भाग में। और गर्भाधान क्षण परिचयात, नूनम निश्चित ही गर्भाधान के क्षण से परिचित होकर के, आबद्ध वाला बलाका जो पंक्तिबद्ध बगुलियां हैं, नयन शुभगम जो नेत्र को सुंदर लगने वाली है, हे आकाश में भवंतम सेविष्यन्ते, आपका उपभोग करेंगे, आपका आनंद उठाएंगे। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन जाएगा। तो नुदति प्रेरित हो रहा है, बह रहा है, नुद धातु है, प्रेरित होना, बहना। तो आम किसके लिए है? मेघ के लिए है। और जो चातक जो है वो मधुर ध्वनि मेघ के किस तरफ कर रहा है? वामस, बाएं भाग में, ध्यान दीजिएगा, पूछता है। और मेघ के बाएं भाग में कौन ध्वनि कर रहा है? चातक, चातक पक्षी बोल रहा ना। ते तुम्हारे, ते से यहाँ मेघ के लिए है, तुम्हारे बाएं भाग में, ठीक है। सगंध गर्भेर सहित बहुव्रीहि समास बनेगा, या गंधेन सहित, गर्भेर सहित गंधेन सहित बन जाएगा, गंध से बहुव्रीहि समास। और गर्भाधान के क्षण से परिचित होकर, मतलब कौन मेघ का उपभोग करेंगे? तो बलाका मादा बगुलियां। गर्भाधान क्षण परिचयात नूनम आबद्ध माला किसका विशेषण है? बलाका का विशेषण है। बलाका माने मादा बगुलियां। और भवंतम पद किसके लिए? आपका उपभोग करेंगे, तो भवंतम मेघ के लिए है, ठीक है। सेविष्यन्ते नेत्र का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है, ठीक है। नुदति, नुद धातु, लट का प्रथम पुरुष से वचन, प्रेरित होना। नदति,
नर धातु लड़का प्रथम से बचा। तो नुदति नदर, ध्यान दीजिएगा, नुद धातु है प्रेरित होना, और नदति माने क्या होता है, ध्वनि करना, नद और नुद। आधार में लुट प्रत्यय, आधार लुट। सगंधा बहुब्रीहि समास है, गंधेन सहिता सगंधा बन जाएगा। आबद्ध बहुब्रीहि समास है, ये जो आबद्ध वाला ना पंक्तिबद्ध, इसका लिया है आबद्ध मालविता, पंक्तिबद्ध है जो ऐसे बगुलियों का विशेषण है। चातक माने पपीहा, और पपीहा जो चातक होता है केवल स्वाति नक्षत्र का ही वर्षा का जल पीता है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वर्षा का नहीं। वर्षा होती है पूरा आकाश धुल जाता है, एकदम साफ स्वच्छ हो जाता है, जो स्वाति नक्षत्र आता है तो उसी में लगभग ये सितंबर अक्टूबर महीने जो समय है, इसी में स्वाति नक्षत्र आता है, इसी में वो पानी पीता है, सितंबर वाला। वाम चातक का विशेषण है, वाम स्वयं चातक, चातक बच्चे किस दिशा बोल रहा है, बाएं भाग में, तो वाम चातक का विशेषण है। चातक बाएं भाग में ध्वनि कर रहा है, मधुर ध्वनि। कौन सा अलंकार है, उदात्त अलंकार है भाई, ऐसे उदात्त भाव का स्वभाव वर्णन किया गया उदात्त अलंकार। उदात्त अलंकार नहीं पूछेगा, आदि से अनुप्रास, उपमा, रूपक, श्लेष, अर्थांतर, न्यास, यही अलंकार जो इंटर लेवल तक होते हैं वही अलंकार पूछे जाते हैं। इतना प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है बलाका, आबद्धमाला बहुब्रीहि समास है, और बलाका कौन वो करेंगे, मादा बहुब्रीयां, सगंधा बहुब्रीहि है, तो में क्रिया है, ठीक है। और किस भाग में मोर चातक जो पपीहा मधुर ध्वनि कर रहा है, तो बाएं भाग में। इतना प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। कर्तुम यच्च प्रभवति महे उच्छिलिंद्राम अवंध्याम तत्श्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितम मानसुक्ता। आ कैलासाद विष कुशलेच्छेद पार्थिवंत संपत्स्यते नवसी भवतो राजहंसा सहाय। राजहंसा सहाय, राजहंस सहायक होंगे, कहां तक, आ कैलासाद, कैलाश पर्वत तक राजहंस तुम्हारे सहायक होंगे, सहायत्री होंगे। भवत्या माने आपके, किसके लिए है, नवसी माने आकाश में। ऊपर से इधर देखते हैं, कर्तुम क्री प्लस तुम प्रत्यय है करने में, यच्च यत् धन च, स्तुत संधि हो गया, तक अच्छा हो गया, अस्तोष्णाशु से संधि। प्रभवति कर्तुम यच्च प्रभवति महीम उच्छिलिंद्राम अबंध्याम, अबंध्याम महीम जो पृथ्वी को अबंध्याम उपजाऊ करने में समर्थ है। कर्तुम यच्च अबंध्याम महीम प्रभवति, ऐसे जो पृथ्वी को उपजाऊ करने में समर्थ है, और उच्च शिलिंद्राम जो शिलिंद्रों को उत्पन्न करने वाला है। कर्तुम यच्च प्रभवति जो करने में समर्थ है, क्या करने में, दो चीज, महीम अबंध्याम पृथ्वी को उपजाऊ करने में, और उच्च शिलिंद्राम शिलिंद्रों को उगाने में समर्थ, ठीक है। तो शिलिंद्र माने कुकुर मुत्ता शब्दार्थ हो सकता है, लेकिन शिलिंद्र माने होता है वो कुकुर मुत्ता से अलग है, शिलिंद्र किसी प्रकार का मशरूम कह सकते हैं। क्या शिलिंद्र याद रखिए आप लोग कि शिलिंद्र है, शिलिंद्राम है ना, जो ऐसे शिलिंद्रों को उत्पन्न करने में समर्थ है, और अबंध्याम पृथ्वी को उपजाऊ करने में समर्थ है। महीम, महीम अबंध्याम जो पृथ्वी को उपजाऊ करने में समर्थ है, और उच्च शिलिंद्राम और शिलिंद्रों को उगाने में समर्थ है। ऐसे अति तुम्हारे श्रवण सुभगम
सुनने में सुंदर मधुर गर्जन को श्रुत्वा माने सुन करके, तो तत् ते तत् प्रवर सुभगम गर्जनम श्रुत्वा, तुम्हारे तुम्हारे तत्माने उस श्रवण सुभगम सुनने मधुर लगने वाले गर्जितम श्रुत्वा गर्जन को सुन करके, मानस उक्ता है, मान सरोवर जाने के इच्छुक, मानस उक्ता मान सरोवर जाने के जो इच्छुक हैं, ऐसे 20 किसले छेद पार्थिवंत है। तो पार्थिव पार्थिव रास्ते का भोजन, रास्ते के भोजन या कलेवा कह सकते हो। तो 20 किसले छेद पार्थिवंत, रास्ते में 20 किसले छेद कमल तंतुओं को गिराने से कमल तंतुओं को गिरने से युक्त रास्ते वाले, यानी जो राजहंस है जो अपने मुखों में कमल तंतुओं को दुबों को खाते हुए जा रहे हैं, तो रास्ते जगह जगह रोक दिए। तो 20 किसले छेद कमल, 20 माने वही कमल के किसलियों के डंठलों के गिरने से युक्त पार्थिवंत रास्तों वाले कैलाश पर्वत तक। तो 20 किसलो छेद पार्थिवंत आ कैलाशा, कैलाश के मार्ग का विशेषण है कि 20 किसले कमल नाल के टुकड़ों के से गिरे हुए रास्तों वाले, ऐसे आ कैलाशा कैलाश पर्वत तक, नभसी आकाश में, भवता ने तुम्हारे आपके राजहंसा सहाया संपर्चते, राजहंस सहायक होंगे। तो कैलाश पर्वत तक मेघ के सहायक कौन होंगे भैया? राजहंस। मेघ के सहायक सहयात्री कहां तक? आ कैलाशा कैलाश तक। और कैलाश कहाँ है? अलका में है। तो अब देखिए आपसे क्या क्या प्रश्न बन जाएगा इसको कहते हैं। मतलब पृथ्वी को उपजाऊ करने में क्या समर्थ है? वर्षा का जल। शिलींध्रों को उगाने में क्या समर्थ है? वर्षा का जल। 2 क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। कर्तुम में तुम प्रत्यय है, यच में यत प्लस च शुद्ध संधि है, जिसका सूत्र है अस्तोष्णासु। उच्छलिंध्राम, उच्छलिंध्राम, उत प्लस शिलींध्र होगा, ठीक है। तो 6 हो गया है, यहाँ पर छत्व संधि है, स का 6 बनता है छत्व संधि में, जिसका सूत्र होता है षष्ठोटे। तो षष्ठोटे सूत्र से यहाँ पे छत्व संधि हो गया। अबंध्याम न बंध्या बंध्या नए तत्व से उपजाऊ। यहाँ पर कोई है कि तत्व प्लस श्रुत्वा, यहाँ पर स का स्थान क्या हो गया है? 6 हो गया है। तो छत्व संधि यहाँ पर भी है, ठीक है। छत्व संधि सूत्र क्या होता है? षष्ठोटी, ध्यान रखिएगा। और मान सरोवर जाने के इच्छुक कौन है? राजहंस। और राजहंस मेघ के कहां तक सहायक बनेंगे? कैलाश पर्वत तक। या कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? राजहंस। राजहंसा सहाय, ध्यान रखिएगा। पार्थिव माने क्या होता है? रास्ते का भोजन। और पार्थिवंता में मतु प्रत्यय, वहां पर मतुवत आदेश हो गया है, ठीक है। और नवसी माने क्या? भवता पर किस क्लियर? ने क्लियर। कितने प्रश्न यहाँ से बन जाए? और कुछ देख लेते हैं। शिलींध्र माने कुकुर मुत्ता, अबंध माने उपजाऊ, उच्छलिंध्राम उद्गतानि शिलींध्रानि अस्यासाताम, पृथ्वी के लिए है बहुब्रीहि समास है। महिम, मह प्लस अच प्लस नीस प्रत्यय मही में, मह अच नीस महिम। उच्छलिंध्राम में छत्व संधि है, उत शिलींध्राम बताए, सब अच्छा हो गया। छत्व संधि षष्ठोटी सूत्र है। घटना का
पार्थेवंत, रात्रि के भोजन से माने रात्रि भोजन होता है, और यहाँ पे मतु प्रत्यय पार्थेवंत है। संपत्स्यन्ते, समपत लिट प्रथमा बहुवचन, ठीक है। समपत लिट प्रथमा बहुवचन संपत्स्यन्ते, क्यों करता है राजहंसा, राजहंस का होगा ना, करता बहुवचन से क्रिया बहुवचन जाएगी। इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस जो पूछने चांस है कि कैलाश पर्वत में के यात्री कौन होंगे भैया, राजहंस होंगे। अवंध्या माने उपजाऊ होता है, उच्चलिंद्रान माने शिलिंद्र होता है, और छत संधि है, यहाँ भी छत संधि है, पार्थिव माने रास्ते भोजन, ये 4-5 चीजें बस पूछ देंगे। आइए आगे। आपृच्छस्व प्रिय सखम अमुम तुंगम आलिंग शैली, आपृच्छस्व प्रिय सखम अमुम तुंगम आलिंग शैली, वंदेय पुंसाम रघुपति पदय अंकितम मेखलासु, काले काले भवति भवतु स्वयं का नृत्य, इसने व्यक्ति चीर विराजम मुझतो वास। आगे लक्ष्य मेघ से कहता है कि अमुम तुंगम शैले, अमुम तुंगम शैले, इस ऊंची विशाल पर्वत से आलिंग्य गले मिलकर के, आपृच्छस्व पूछ लो विदा ले लो, प्रिय सखम, तो अमुक प्रिय सखम अपने इस प्रिय मित्र से, आपृच्छस्व प्रिय सखम अमुम अपने इस प्रिय मित्र से, आपृच्छस्व माने पूछ लो, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विदा ले लो। ये लोट मध्यम एवचन रूप है, लोट मध्यम एवचन। तो प्रिय सखम अमुम अपने इस प्रिय मित्र से, तुंगम आलिंग शैले इस विशाल अपने प्रिय मित्र इस रामगिरी पर्वत से, आपृच्छस्व विदा ले लो, पूछ लो, ठीक है। अमुम पद किसके लिए आया है, रामगिरी पर्वत, और यहीं से जा रहा है हल्का, तो रामगिरी पर्वत ले आया अमुम। तो यक्ष मेघ का प्रिय मित्र कौन है यहाँ पे, रामगिरी पर्वत, ठीक है। तुम्हें कह रहे हैं कि अमुम तुंगम इस विशाल सलेमर पर्वत से, आलिंग माने गले मिल करके, प्रिय सखम आपृच्छस्व अपने इस प्रिय मित्र से विदा ले लो। तो आपृच्छस्व माने लोट मध्यम एवचन रूप है, विदा ले लो या पूछ लो। प्रिय सखम अमुम अपने इस प्रिय मित्र से, आलिंग माने गले मिल करके, आलिंगन करके, तुंगम शैले इस विशाल पर्वत से, ठीक है। तो अमुक तुंगम शैले रामगिरी लिया, और रामगिरी पर्वत है कैसा, नीचे विशेषण दिया गया कि वंद्य ही पुंसाम, पुरुषों द्वारा वंदनीय है, पुरुषों द्वारा वंदना करने योग्य है। रघुपति पदय अंकितम मेखलासु, मेखलासु जिनके ढलानी भागों में, जिस रामगिरी पर्वत के ढलानी भागों में, मेखला माने पर्वत के पास की भूमि या ढलानी भाग, पर्वत के पास की भूमि को मेखला कहते हैं, ढलानी भाग कहलाता है जो। तो जिसके ढलानी भागों पर, जिसके मेखला भागों में, वंदे पुंसाम पुरुषों द्वारा वंदनीय, रघुपति पदय अंकितम, रघुपति भगवान राम के पद चिन्हों से युक्त, रघुपति पदय अंकितम भगवान राम के पद चिन्हों से युक्त, मेखला भागों वाले, जो वंदे पुंसाम पुरुषों द्वारा वंदनीय है, जिनका पूजा किया जाता है, जिनकी अर्चना की जाती है। और काले काले भवते भवतो, भवते माने आपका, ये पद में के लिया है, यक्ष लिया है, और सॉरी भवते माने
यह पद मेघ के लिए, नहीं मेघ के लिए। और आपका यश माने जिससे, भवतः यश आपका जिससे, जिससे किससे, ये रामगिरी पर्वत के लिए आया है। आपका जिस रामगिरी पर्वत से काले काले बहुत ही संयोगम, समय समय पर ही संयोग होता है, मिलन हो पाता है। भाई मेघ कब आता है, साल में वही 8 महीने बाद ही आता है, साल में एक ही बार वर्षा होती है, ठीक है, वही 2-3 महीने जो भी होता है। तो काले काले भवती भवतः यश संयोगम, समय समय पर भी होता है, भवतः माने आपका, यश माने जिस रामगिरी पर्वत से, संगम माने मिलन, ये ऐसा जान करके, इत माने ऐसा जान करके, ठीक है, स्नेह व्यक्ति, स्नेही व्यक्ति के समान, चीर विरहजम, लंबे कालीन विरह से उत्पन्न, बहुत लंबे समय बाद मिलन हो रहा है, उससे उत्पन्न वाष्पम उष्णम, गर्म वाष्प को मुंचता माने छोड़ रहा है, जो रो रहा है, यानी दीर्घकालिक मिलन के पश्चात आपसे मिलन हुआ है, इसलिए जो पर्वत आपके वियोग में गर्म आंसू को बहा रहा है, ऐसे अपने प्रिय मित्र रामगिरी पर्वत से, जिनकी मेखलाओं में भगवान राम का पद चिन्ह है, जो पुरुषों द्वारा बंदनीय है, ऐसे रामगिरी पर्वत से, अब तुंगम अमु जो इतना ऊंचा है, ऐसे रामगिरी पर्वत से आप पृच्छस्व प्रिय सखम, अपने इस प्रिय मित्र से पूछ लो, विदा ले लो। यहाँ पर संभावना यह है कि भाई पूरा गर्मी में पूरा पहाड़ या पर्वत तपते हैं, जब उस पर वर्षा की पहली बूंद, पहली धारा गिरती है, तो वाष्प जो होता है, जो पर्वत भाई चट्टानें जो तप रही होती हैं, तो उससे वाष्प निकलता है, ठीक है, तो उस गर्म वाष्प को मेघ के आंसू बताया गया है, क्योंकि आंसू का टेस्ट भी हल्का गर्म होता है, और वहां पर जो रामगिरी पर्वत वो भी गर्म आंसू बहा रहा है, ऐसे संभावना किया गया है, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि प्रिय सखम अमु आपृच्छ, ऐसे अपने प्रिय मित्र से तुम विदा ले लो या पूछ लो। अमु किसके लिए है, रामगिरी पर्वत के लिए है, ठीक है। आपृच्छस्व लोट मध्यम एकवचन रूप है, क्या मतलब है, विदा ले लो या पूछ लो, ठीक है। तो अपने इस प्रिय मित्र रामगिरी पर्वत से तुम विदा ले लो। तुंगम आलिंग शैले, तुंगम इतना जो विशाल है, ऊंचा, ऐसे पर्वत से विदा ले लो। आलिंग माने गले मिलकर विदा ले लो। और रामगिरी पर्वत कैसा है, जिसके मेखलाओं में, जिसके ढलानी भागों में रघुपति भगवान राम, रघुपति माने राम के पद चिन्हों से जो युक्त है, तो ढलानी भागों में राम के पद चिन्हों से युक्त है, ऐसे रामगिरी पर्वत से विदा ले लो। और बंदे पुंसाम, जो पुरुषों द्वारा बंदनीय है, पुरुषों द्वारा बंदनीय क्या है, रामगिरी पर्वत, राम के पद चिन्ह, तो बंदे पुंसाम रघुपति पदई है, भगवान राम के पद चिन्ह जो पुरुषों द्वारा बंदनीय है, और अंकितम मेखलासु, जिस रामगिरी पर्वत के मेखला भाग में स्थित है, यानी रामगिरी पर्वत की मेखला भागों में स्थित, ढलानी भागों में स्थित जो राम के पद चिन्ह है, जो पुरुषों द्वारा वंदनीय है, अपने इस ऐसे प्रेमिक से विदा ले। और भवतः आपसे, यश माने जिसका, संयोगा माने मिलन, संयोग, काले काले भवती समय समय पर ही होता है, और जो स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम, स्नेही व्यक्ति के समान, चिर विरहजम दीर्घकालीन विरह से जो उत्पन्न है, ऐसे वाष्पम उष्णम मुंचता, ऐसे गर्म आंसू को बहा रहा है, अपने इस प्रेमिक से विदा ले, ठीक है। तो आप पृच्छस्व लोट मध्यम वचन रूप है, क्या अर्थ है, विदा ले लो। प्रिय सखम कब धारा बन जाएगा, और मेघ का प्रिय मित्र कौन है, यहाँ पर रामगिरी पर्वत के लिए, प्रिय सखम अमु रामगिरी पर्वत के लिए। बंदे पुंसाम, पुरुषों का बंदनी क्या है, रघुपत, राम के पद चिन्ह, राम के पद चिन्ह कहाँ स्थित है, रामगिरी पर्वत के मेखला भाग, ढलानी भागों में। और एक माने जान करके, ऐसे समझ करके, मेघ के दीर्घकालीन विरह के पश्चात कौन गर्माशु को बहा रहा है, तो रामगिरी पर्वत, ठीक है। मुंचतः बहा रहा है या छोड़ रहा है, ठीक है। वाष्पम उष्णम यहाँ पर
श्लेष अलंकार का आप कह सकते हैं, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, आंसू और जल, ये दो अध्याय ले लेंगे तो वास्तव में उस में श्लेष अलंकार है। और कुछ थोड़ा सा देखते हैं नीचे और क्या कुछ है। आप्रेक्षस्व, आप्रच्छ लोट मध्यम एक वचन रूप है। प्रिय सखम, प्रिय शासक सखा प्रिय सखम कंधार समझ जाएगा। प्रिय सखा में टच प्रत्यय है, तो प्रिय सखा में टच प्रत्यय है और कंधार समास है। यहाँ पर सैलम, शिला और प्रत्यय सैलम, सैलम में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर अर प्रत्यय है सैलम। शिलाया, शिला प्लस रघुपति, रघुराम पति, रघुपति सचिन तत्व समास है। एत्य आ ईड़ ल्यप जानकर, यह ना एत्य ऐसा जान करके, आ ईड़ और ल्यप मुंचत है, छोड़ रहा है। मुंच सत्य षष्ठी एव जन रूप है मुंचत है। मेघ का प्रेम सखा कौन है, रामगिरी पर्वत। मेघ में क्या होता है, ढलानी भाग या मध्य भाग। पर्वत के ऊपर जो ढलानी भाग होता है उसे कहते हैं मेखला। अलंकार समासोक्ति अलंकार है और श्लेष अलंकार है। वाक पद में भाप और आंसू के वर्ग होने से श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो समासोक्ति जहां पे प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य रूप में या सजीव रूप में दिखलाया जाता है वहां पे समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, प्राकृतिक वस्तु यानी अचेतन पर चेतन का जहाँ आरोप होता है वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पहाड़ को मित्र बताया गया है और वो रो रहा है इसके वियोग में। ठीक है, मेघ भी को भी सचेतन बताया गया है, इसलिए समासोक्ति अलंकार है। यहाँ समासोक्ति है और वास्तव में भाप और आंसू यहाँ पर श्लेष अलंकार। ठीक है, इतने सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। इसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए और तैयार कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। मार्गम तावत श्रु, तावत मार्गम, तब तक अपने मार्ग को सुन लो। तावत माने तो, मार्गम श्रु पहले अपने मार्ग को सुन लो। लोट मध्यम एक वचन श्रु, और यहाँ पर भी छत्र संधि हो गया है। ठीक है, सब अच्छा हो गया। तो मार्गम तावत श्रु, तब अपने मार्ग को सुन लो। कहे जाते हुए, मेरे द्वारा कहे जाते हुए मार्गम श्रु, पहले अपने रास्ते को सुन लो। त्वत प्रयाणान रूपम, त्वत में क्रिया है, तुम्हारे प्रयाण के अनुरूप, तुम्हारे जाने के अनुरूप कैसे जाओगे पहले अपने रास्ते को सुन लो। भाई किसी को भेजा जाता है रास्ता अननोन, पहले उसे रास्ता बताया जाता है। तो त्वत प्रयाणान रूपम, अपने प्रयाण के अनुरूप, कथयतः कहे जाते हुए, मार्गम तावत श्रु, पहले अपने रास्ते को सुन। फिर संदेशम में तदनु, तदनु माने उसके बाद, जदद माने हे मैं संदेशम मेरे मेघ को, और सॉरी मेरे संदेश को, श्रोषति माने सुनोगे, पहले रास्ता जान लो। तदनु माने उसके बाद, जो माने हे मेघ, मैं संदेशम श्रोषसि, मेरे संदेश को तुम सुनोगे। और संदेश है कैसा, श्रोत्र पेयम, कानों से पिए जाने योग्य। अब कानों से तो कोई चीज पिया नहीं जाएगा, तो श्रोषसि श्रोत्र पेयम, कानों से पिए जाने योग्य संदेश को सुनोगे। अर्थात अत्यंत स्पृहरी, अत्यंत मीठे, अत्यंत मनोहर, प्रेम से युक्त मेरे इस संदेश को सुनो। ठीक है, तो कानों से पिए जाने योग्य का मतलब है अत्यंत स्पृहरी, मनोरम और प्रेम एक संदेश को सुनो। ठीक है, खिन्ना खिन्ना, और जब तुम खिन्न हो जाना, व्याकुल हो जाना, दुखी हो जाना यात्रा से, तो शिखरेशु पदम न्यस्त, पर्वतों के ऊपर अपना पैर रखते हुए, थोड़ा विश्राम करते हुए, गंता से यत्र, तुमको वहां पे जाना है। यत्र पद से किसका बोध है, अलका का बोध हो रहा है। खिन्न खिन्न, मार्ग की थकान से खिन्न होने पर, पदम न्यस्य, अपने पैर को रखते हुए, थोड़ा हल्का विश्राम करते हुए, गंता से
यत्र तुम हल्का के लिए जाना, क्योंकि छीड़े छीड़े और जब तुम हल्का हो जाना, जल से हल्का होने पर भाई वर्षा करती जाएगा तो मेघ से हल्का हो जाएगा, और जब हल्का हो जाएगा मेघ जल से हल्का हो जाएगा तो हवा उससे कहीं और बहाल हो जाएगी, उड़ा ले जाएगी। इससे कह रहा है कि छीड़े छीड़े पर लघुपय, जब तुम जल से हल्का हो जाना, जल से छीड़ हो जाना, तो स्रोतसाम च उपभोज्य, स्रोतसाम माने नदियों के, नदियों के जल को पीते हुए जाना। वर्षा करना, नदी से जल फिर पी लेना, ले लेना, नहीं तो मेरा संदेश लेके जाना है हल्का, पहुंच जाओगे तुम कहीं और, बांग्लादेश पाकिस्तान चले जाओ। तो वर्षा के पश्चात जब तुम हल्के हो जाना, अच्छी हो जाना, तो नदियों जल को पीते हुए आगे तो बढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा के लिए। इसको तावत श्रेणु छत संधि है, तावत प्लस श्रेणु छत संधि है सरस्वती सूत्र से, और श्रेणु जो है लोट मध्य वचन रूप है। कथित सत्री प्रत्यय कहे जाते हुए, और तीर्थ प्रयाण अनुरूपम त्वत्स्याम में क्रिया अपने प्रयाण के अनुरूप। संदेशम में मम या में अस्मत् षष्ठी वचन, जो मम या में है वो षष्ठी वचन रूप है, और कौन पद है? अस्मत्। अस्मत् षष्ठी वचन बनता है में या मम। जलद थे में, जलम नदी जलद, जलद में उपपद समास है, ठीक है, उपपद। श्रोष्यति माने सुनोगे, श्रु धातु है लिट लकार मध्यम को से वचन। कानों से पिए जाने योग्य अर्थात अत्यंत ही मनोरम शब्द से सुनोगे। और स्रोत माने नदी होता है, ठीक है। यत्र पद से किसका बोध है? हल्का बोध। तो श्रेणु लोट मध्यम ये वचन सुनो। जल, जल प्लस दा प्लस क प्रत्यय है जलद में, जलम ददाति बनेगा जलद, ऊपर तत्व समास यहाँ पर है। श्रोष्यसि श्रु लिट मध्यम ए वचन रूप है श्रोष्यसि। श्रोत शब्द का षष्ठी बहुवचन बनेगा श्रुतसाम, श्रोत षष्ठी बहुवचन श्रुतसाम। श्रेणु सुन लो, मतलब श्रेणु छत संधि है, सूत्र क्या है? छोटे। यत्र किसके लिए है? अलका के लिए है। परिलघु पय किसका विशेषण है? जल का विशेषण है। परिलघु पया, परिलघु विशेषण है, जल का विशेषण। मेघ पथिक व्यवहार का आरोप होने से कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार है। तो मेघ में पथिक व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। श्रेणु लोट मध्य वचन रूप है, छत संधि है, जलद में उपतत्व समास है, मेघ होता है, में अस्मत् षष्ठी वचन मामया में बनता है, और परिलघु जल का विशेषण, स्रोत में नदी होता है, या तो मैंने हल्का के लिए आए हैं, और बाकी ये सब इतनी चीजें यहाँ से श्लोक से परीक्षा के लिए बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। अद्रे श्रृंगम हरति पवन, अद्रे श्रृंगम हरति पवन किम स्वित क्या इति उन्मुख भी, माने जो पवन है, जो वायु है, अद्रे श्रृंगम हरति पर्वत की चोटी को उड़ा कर ले जा रहा है क्या? इस प्रकार से उन्मुख भी ऊपर मुख की हुई, किमचित माने क्या, जो किमचित संदेह अलंकार वाचक है, मतलब हवा पर्वत की चोटी को उड़ा कर ले जा रहा है, कुछ माने क्या? इस प्रकार से उन्मुख भी ऊपर मुख की हुई। भाई मेघ जो है आकाश से जा रहा है, तो मेघ भी हल्का काला, पहाड़ भी हल्के काले, तो यहाँ पर मेघ उड़ते हुए मेघ की उपमा कैसे दी गई है? संभावना किया गया है, उसमें कल्पना किया गया है, संदेह किया गया है किसका? पहाड़ का, पर्वत की चोटी का। तो मेघ में यहाँ पर्वत की चोटी का संदेह किया गया, संदेह अलंकार है क्या? तो पवन पर्वत की चोटी को हर कर ले जा रहा है क्या? इस प्रकार से उन्मुख भी ऊपर मुख की हुई, दृष्ट माने देखेंगे,
दृष्ट उत्साह, उत्साह पूर्वक और चकित चकित, आश्चर्यचकित होकर के, ऐसा उत्साह पूर्वक और आश्चर्यचकित होकर के देखेंगे। कौन देखेंगे? मुग्ध सिद्धांगना भी, भोली भाले सिद्ध पुरुष की जो अंगनाएं हैं, इस प्रकार से भोली भाले सिद्ध पुरुष की जो अंगनाएं हैं तुमको उत्साह और आश्चर्य पूर्वक देखेंगे। स्थानाद अस्मात, इस स्थान से, कहां से? रामगिरी पर्वत से। सरस निचुलात, सरस निचुल नामक स्थान से होते हुए उदय उत्तर की ओर मुख करके आकाश में उड़ जाना तुम। और दिग्नागा नाम पथि परिहरण, पथि माने रास्ते में, दिग्नागा नाम दिग्गज हाथी, दिग्गज हाथी अथवा दिग्नाग बौद्ध आचार्य। तो दिग्नागा नाम दिग्गज हाथियों के परिहरण, परिहार करते हुए स्थूल हस्तावलेपन, स्थूल माने मोटे बृहद, हस्तावलेपन हाथों को प्रहार को रोकते हुए उससे बचते तुम आगे चले जाए। ठीक है, यहाँ पे दिग्नागा नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिग्नाग मतलब गजराज या श्रेष्ठ हाथी को दिग्नाग कहते हैं। और दिग्नाग बौद्ध आचार्य थे। कौन आचार्य थे? बौद्ध आचार्य थे, जो कालिदास के विरोधी थे, जो कालिदास के कविताओं में दोष निकालते थे। तो ऐसे दिग्नाग आचार्य के जो मेघरूपी कालिदास के यश को रोकना चाहेंगे, तो ऐसे दिग्नाग आचार्य के स्थूल हस्तावलेपा मतलब उनके कटाक्ष को, उनके इस प्रयास को, उनके इस दोष का, उनके इस दोष का परिहरण, परिहार करते हुए पथी रास्ते में तुम उसका परिहार करते हुए तुम उससे आगे निकल जाना। यानी दिग्नाग नामक बौद्ध आचार्य कालिदास के मेघ रूपी यश को रोकना चाहेंगे, लेकिन तुम उनके उन दोषों का परिहार करते हुए तुम आगे चले जाना। ठीक है। और दिग्नाग माने होता है गजराज। गजराज जो है वो रास्ते में अपने सूर्य लंबे लंबे हाथों से तुमको रोकना चाहेंगे, प्रहार करके रोकना चाहेंगे, तब तुम उनसे ऊपर उड़ करके तुम आगे बढ़ जाना, चले जाना। ठीक है। एक बार पुनः देखते हैं कि अद्रे श्रृंगम हरति पवना हिमसु, क्या पवन पर्वत की चोटी को हरकर ले जा रहा है क्या? इस प्रकार से यह सत्य है, उन्मुख भी ऊपर मुख की हुई मुग्ध सिद्धांगना भी, भोली भाले सिद्ध पुरुषों की जो अंगनाएं हैं, दृष्ट माने देखेंगे, उत्साह चकित चकित उत्साह और आश्चर्य पूर्वक तुमको देखेंगे। तो उत्साह और आश्चर्य पूर्वक मेघ को कौन देखेंगे? भोली भाले सिद्धों की अंगनाएं। अर्थानाद अस्मात, इस स्थान से, रामगिरी पर्वत से, सरस निचुलात, सरस और निचुल नामक स्थान को होते हुए, जहां पे दिग्नाग रहते हैं, अर्थात जहां पे दिग्नाग नामक बौद्ध आचार्य रहते हैं और जहां पे बड़े बड़े दिग्गज हाथी पाए जाते, तो ऐसे दिग्नाग नामक बौद्ध आचार्य के स्थान से और गजराजों से स्थान वाले ऐसे स्थान से, और वहां पे दिग्नाग बौद्ध आचार्य और हाथी जो गजराज हैं, उनके दोष अथवा लंबी लंबी मोटे सुर वाले सुर रूप हाथी के हाथों को परिहर, उसका परिहार करते हुए, दोषों को दूर करते हुए पथ में, रास्ते में, किस रास्ते में? उदम मुखम, उत्तर की ओर मुख करके तुम वहां से चले जाओ, परिहार करते हुए। इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर किम स्विद किस अलंकार का वाचक है? संधि अलंकार वाचक है। मुग्ध सिद्धांगना भी, भोली भाली सिद्ध पुरुषों की स्त्रियां जो है मेघ को देखेंगे। तो दृश्य उत्साह चकित चकितम, यहाँ पे द्वंद है। ठीक है, चकित चकितम में चकितम च अचकितम च द्वंद है, और दृश्य उत्साह चकित चकितम पूरा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये बहुब्रीहि, दृष्टोत्साह में बहुब्रीहि, तो उत्साह को देखे जाओगे, और चकित चकितम में यहाँ पर द्वंद, चकित चकितम में द्वंद है। ठीक है। मुग्ध सिद्धांगना भी उनका विशेषण है। और बौद्ध आचार्य कहाँ रहते हैं?
या दिगनाग नामक गजराज कहाँ रहते हैं? दिग्गज हाथी सरस निचुल प्रदेश में। और वहां से मेरे को किस दिशा में जाना है? उदंग मुखम, उत्तर दिशा की ओर आकाश में। दिगनाग का नाम षष्ठी बहुवचन रूप है। परिहार करते हुए, दोषों को दूर करते हुए रास्ते में, यह सप्तमी ये वचन रूप है। ठीक है। और स्थूल हस्तावलेपान में शेष आ जाएगा तो कृष्ण बौद्ध आचार्य से कालिदास का नहीं पढ़ता था, वैमनस्य था, तो दिगनाग नाम बौद्ध आचार्य से गजराज भी होता है। अद्रिम साक्षी वचन रूप है। किस पर्वत की बात हो रही है? कोई नाम नहीं दिया है। कैसे सिद्धांगनाएं सोचेंगे कि जो वायु है इसे पर्वत की चोटी को मानो लेकर जा रहा है। संदेह वाचक है ये। चरित चरित्र में द्वंद है। मुग्ध में मुंह प्लस कर देते हैं। अंगना अंग नंग टाप करते हैं। अंगना में अंग नंग टाप करते हैं। उन्मुख भी ऊपर की ओर मुख की हुई। उन्नतम मुखम यासाम ताम ताभी। उन्नतम मुखम यासाम ताह उन्मुख्य ताभी उन्मुख भी बहुव्रीहि समास है। दृष्टोत्साह दृष्ट उत्साह यश देखा गया उत्साह के साथ जो बहुव्रीहि समास में। मुग्ध सिद्धांगना भी समास है, विशेष विशेष है। उत्पत्ति उड़ जाना, उत्पत्त लोट मध्यम एवचन। उत्पत्ति में उड़ जाना, उत्तर का मुकर। सरस निचुला सरसा निचुला यस्मिन तत् बहुव्रीहि समास है। सरसा निचुला यस्मिन तत् तस्मात् सरस निचुला बहुव्रीहि समास। उदक मुख उदक मुख यश से, उदक मुखम यश से बनेगा उदक मुख बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। दिगनाग गजराज या बौद्ध आचार्य दोनों के पक्ष में है, श्रेष्ठ लंका हो जाएगा। दिगनाग नाम दिशाम नागा दिगनाग सही तत्पुरुष बनेगा। और स्थूल हस्तावलेपान कमधारय समास। स्थूला शक्ति हस्ता स्थूल हस्ता कमधारय समास। और दिगनाग में यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार है गजराज बौद्ध आचार्य। स्थूल हस्तावलेपान यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार है। इस प्रकार से यहाँ से इतने प्रश्न बन जाएंगे परीक्षा के। इस प्रकार से यह 14 श्लोक हुए और हमें लगता है कितना पर्याप्त है। नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पढ़ने के लिए आप लोगों को, और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।